गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास हमारी रीडिंग चल रही थी। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। टॉपिक है इसमें नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग। तो देखो, बोजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। भुजो को उसके दोस्त ने पार्टी के ऊपर इनवाइट किया तो भुजो ने वहाँ पर बहुत सी अलग अलग तरह का खाना खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। जैसे ही वह घर पहुँचा उसके उल्टियाँ लग गई एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, और उसे अस्पताल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने क्या कहा, यह कंडीशन किस लिए हुई है, यह कंडीशन हुई है फूड पॉइजनिंग के लिए। तो देखो, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग कब होती है, जब उस भोजन को बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, खराब कर दिया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने के ऊपर बैठ जाते हैं तो वे वहाँ पर जहरीले सब्सटेंस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कोजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। जिसकी वजह से वह खाना बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है और बहुत सी सीरियस बीमारी भी हो सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि हमें खाने को बचा कर रखना चाहिए कि वह खराब न हो। ठीक है, नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन की हम खाने को किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से हमारे भोजन को या जो दाने हैं जैसे गेहूँ हो गए बाजरा हो गया, इनको किस तरह से हम बचा कर रख सकते हैं। हाउ टू प्रिजर्व कुकड फूड एट होम, हम अपने घर के ऊपर पका हुआ खाना किस तरह से बचा सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड आफ्टर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। आपको पता है कि जब आपके पास ब्रेड बच जाती है घर के अंदर, ठीक है, तो जब नमी का मौसम होता है तो उसके ऊपर फंगस अटैक कर देता है या फंगस जो है उसके ऊपर लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को गंदा कर देते हैं, खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल्स, जो स्पॉइल्ड जो फूड हो जाता है वह गंदी स्मेल छोड़ता है। एंड हैड बैड टेस्ट, उसका टेस्ट बदल जाता है। एंड कलर चेंज, कलर भी चेंज हो जाता है। इन स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन, तो जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास। पहली बोट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर ए फ्यू डेज। पहली कुछ आम खरीद के लाई लेकिन वह उन्हें कुछ दिनों तक नहीं खा पाई। लेटर शी फाउंड दैट देयर वर स्पॉइल्ड, तो बाद में उसने देखा कि वो गंदे हो गए थे, खराब हो गए थे। एंड रोटन, सड़ गए थे। बट शी नोज दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन उसे पता था कि उसकी जो दादी माँ है वो क्या आम का अचार जो डालती थी वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता था। सी इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज़ हो गई कि अचार ख़राब होता नहीं, लेकिन जो वह आम लेके आई थी बाज़ार से वो ख़राब हो गए थे। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। हम कुछ साधारण से तरीके देखेंगे जिसके द्वारा हम अपने घरों पर भोजन को बचा सकते हैं। वी हैव टू सेव इट फॉर द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे हम सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से उन्हें बचा सकते हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड आपके पास। साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कह रहा है साल्ट या फिर एडिबल जो ऑयल्स होते हैं जैसे सरसों का तेल हो गया, ये हमारे पास कॉमन केमिकल्स हैं, कोमल कह सकते हो आप, कॉमन नुस्खे हैं जिनका हम यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स, हम अचारों के अंदर क्या करते हैं, साल्ट और एसिड के प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, की उसके ऊपर माइक्रोब्स अटैक न करें। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है हमारे पास साधारण प्रिजर्वेटिव हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स, इनका हम जैम में यूज़ करते हैं। स्क्वैसीज टू चेक देयर स्पॉइलेज, ठीक है, जैम्स के अंदर, पिकल्स में हो गया, और आपके कह सकते हो ये स्क्वैसीज आपके पास होता है, जैसे
ये होते हैं ना आपके पास जैम वगैरह, जैम हो गया और ये जो केचप वगैरह होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये भी उनको स्पॉइलेज नहीं होने देते। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का यूज़ करके भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। लंबे समय तक मीट और मछली को हम प्रिजर्व करके रखते हैं किसकी सहायता से? कॉमन साल्ट की सहायता से। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और मछली को, ठीक है, हम सूखा साल्ट उनके ऊपर छिड़क देते हैं, ठीक है, उनसे उनके ऊपर कवरिंग कर देते हैं जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देते उनके ऊपर। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला। आंवला जो है उसको रखने के लिए या उसका अचार बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? साल्ट का यूज करते हैं। कच्चे मैंगोज और टैमारिंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपके पास जो भी रा मैंगोज हो गए, टैमारिंड हो गए, आंवला हो गए, ठीक है, इन सभी का जब हम अचार डालते हैं तो हम उसके अंदर क्या करते हैं? कॉमन सॉल्ट को भी यूज करते हैं जिसकी वजह से वह सड़े ना, गले ना। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर की सहायता से हम क्या करते हैं? जेम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जेम्स, जेलीज और स्क्वैशेज जितने भी हैं हम सभी को शुगर की सहायता से प्रिजर्व करते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। शुगर जो है मॉइस्चर कंटेंट को क्या कर देता है? कम कर देता है एब्जॉर्ब करके। विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड। जिसकी वजह से वो क्या है, जो बैक्टीरिया उसके अंदर लगने हैं उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से खाना जो है वो ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर का यूज़ करके, ठीक है, तेल या सिरका जो है इनका हम यूज़ करके किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं खाने को? यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच एन एनवायरनमेंट। हम ऑयल और सिरका, ठीक है, ऑयल और विनेगर का यूज़ करके हम क्या है, जो पिकल्स हैं उनको लंबे समय तक बचा सकते हैं क्योंकि उस एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब जिसमें ऑयल और विनेगर हो, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। इसके द्वारा हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट सभी को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हम गर्म और ठंडा करके भी बचा सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क। आपने देखा होगा कि आपके घर पर आपकी जो माँ है वो क्या करती है? दूध को उबालती है बिफोर इट स्टोर और यूज। इसे स्टोर करने से या इस्तेमाल करने से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गर्म करने की वजह से बहुत से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी तरह हम अपने खाने को फ्रिज के अंदर रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। क्योंकि कम टेम्परेचर कम रहेगा तो जिसकी वजह से भी बहुत से बैक्टीरिया उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग हैज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो। पेस्चराइड जो मिल्क होता है, ठीक है, उसको भी हम लंबे समय तक कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं होते। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। इसके अंदर क्या होता है कि मिल्क को हम 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। उसके बाद उसे झटके से चिल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं और स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो, यह करने से इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की जो है ग्रोथ नहीं हो पाती जिसकी वजह से। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। इस जो तरीका है, इस तरीके का खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया? पास्चराइजेशन इसका नाम गिर गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। आजकल हम देखते हैं सूखे फ्रूट हो गए, ठीक है, सब्जियां हो गई, ये सील्ड एयरटाइट पैकेट्स के अंदर बिकती है जिसके अंदर हवा नहीं जाती और ये लंबे समय तक चलती हैं क्योंकि इनके ऊपर माइक्रोब्स का अटैक नहीं होता, ठीक है, समझ गए आप? तो ये आपने करना है, इसे ध्यान से कर लेना, पढ़ लेना।